नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। एंड ये रीडिंग मैं हर बार ना उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की वजह से, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो या फिर कोई लव के पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो, अप एंड डाउन रिलेशनशिप में चल रहा है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है, तीसरे को लेके क्या चल रहा है, एंड थर्ड पार्टी जो भी है ना उनकी भी एक एनर्जी सेट करके देखूंगी। तो होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, बट ये यकीन कहूंगी जनरल में होती है तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट कोई अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार कि क्या है। आप इनको जैसा सोचते हो सोलमेट वाइज, तो क्या आपके पर्सन भी आपके लिए ऐसी कुछ चीजें थिंकिंग रख रहे हैं प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, गणपति मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट सोच क्या है, इनको लेके इनके मन में क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। अपनी सिचुएशंस आपको सोचते हुए थोड़े ये दुखी हैं, कहीं ना कहीं अकेले में कुछ हद तक सोचते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों में गिव अप करना चाहते हैं। अब इनकी सोच में अगर कहूँ थोड़ा सा गिव अप वाला है कि हो गया, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, गिव अप करना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या एग्जैक्टली। हम्म कभी कभी ना कुछ चीजें होती हैं कि मतलब के लिए जुड़ते हैं, या जो भी चीजें, या अगर आपने कोई एलिगेशन या गुस्से में भी कुछ चीजें कही हैं इनको, तो आई थिंक ये थोड़े से टायर्ड हो जा रहे हैं। एंड थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आ जा रही हैं। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो जब भी ये आपको सोच रहे हैं तो होंगे, थोड़े से एडिक्शंस ज़्यादा होने लगते हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि किसी मतलब के लिए या क्या है। अगर आपने कुछ ऐसी बातें कही कि सिर्फ फिजिकल होने के लिए कि ये हो गया, मेरे से रिश्ता क्यों रखे हो, तो वो भी चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। तो आई थिंक ही और शी कहूँगी लेट गो करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को गिव अप करना चाह रहे हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ये थोड़ी बहुत आपको कुछ चीज़ों गुस्से में कह के भी ना समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ये चीज़ें करेक्ट है। तो वो चीज़ें इनकी एनर्जीज में दिखती हैं कि करेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। एक्शंस वाइज कहूंगी दिख रही है स्ट्रांग वे में। दिल से कहते हैं ना कि कुछ गुस्सा फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव वे में सोचते हैं तो लोग कहना चाहते हैं वो चीज़ें तो दिख तो रही हैं। सेल्फ एनर्जीज में भी है कि मुझे पावरफुल होना है इस रिश्ते में, मेरे लिए कोई मुझे ज्यादा ये करे, तो वो चीजें नहीं दिख रहा। तो आई थिंक इनके दिख रही हैं कि अब बहुत हुआ, मेरे को अपने वे में जर्नी बिगिन करें। आई थिंक इनका कोई एक्शंस, कुछ चीजें इनका हो सकता है कि आपने सुना भी हो या देखा भी हो, लेकिन एक बात कहूंगी, ये इंसान के मन में आपकी प्यार की भावनाएं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे जो भी पर्पस हो, बच्चे हों, घर हो, परिवार हो, लेकिन देयर इज समथिंग कि आपके लिए भी फीलिंग्स है, जो कि शायद आप दोनों डिनाई करते हो या जैसी भी बातें करते हो। लेकिन देर इज समथिंग कि है, पर्पस है इनको आपसे जुड़े रहने का। एंड जिनके केसेस में बच्चे हैं तो टू मच कहूंगी, बच्चों के लिए एक है पर्पस। आप पे तो थोड़ी बहुत नाराजगी भी दिख रही है किसी वर्डिंग, किसी बातों को लेके, लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोच है जिनका है। या अगर इन्होंने ऐसा कोई अगर डेटिंग रिलेशनशिप में कुछ लोग रहे हो तो इन फ्यूचर्स के नाम पे कुछ कमिटमेंट की, तो ये कमिट करना तो चाहते हैं, बट सोसाइटीज भी मैटर करती है ना। तो वो चीजें दिख रही हैं कि तुरंत कैसे। ये काफी डोमिनेटिंग हैं, ये काफी जिद्दी भी रहे हैं, अभी भी ये इंसान कंप्लीटली उस वे में बदले नहीं है। देखो इमोशंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे कंट्रोल्ड इमोशंस दिख रहा है, लॉजिक ज्यादा चला रहे हैं, दिमाग ज्यादा चला रहे हैं, दिल में भी कुछ चीजें भरी हुई बातें हैं जो ये सोच रहे हैं, है ना। एंड इन फ्यूचर्स के नाम पे इनको अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड दिख तो रहे हैं, बट फिलहाल समाज क्या कहेगा, समाज क्या करनी है, करियर पे कितना सक्सेस लेना है, तो वो उन सब चीजों की मनी माइंडेड भी दिख रहे हैं, मनी को लेके भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो सक्सेस इन करियर चाहते हैं कुछ हद तक, एंड आपको लेके सोचते हैं तो कुछ चीजों में ट्रिगर हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन भी आता है। बट वो भी अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट प्यार को बताता है कि चाहे जैसी भी हो, थोड़ी बहुत प्यार है तभी तो किसी पे हम हक जताते हैं ना, वो चीजें कहूंगी दिखती हैं। एंड देखो आपकी भी हो सकता है कि कुछ लोग ना नेगेटिव वे में कुछ चीजें पुट करें, तो आप अभी फिलहाल हाल फिलहाल कोई गलतियां ना करें। कोई इंसान कुछ भी कह सकता है आपको लेके, तो देर इज समथिंग कि
ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कुछ केसेस में है ऐसा कि कोई इंसान चढ़ाता है तो वो चीज़ें हो सकती हैं, तो आप कोई गलतियाँ ना करें। देखो आपके पर्सन की तो आपकी तरफ में सोच दिख रही है, तो यहाँ पे मैं एक बात तो कहूँगी, अगर आपकी कम्युनिकेशंस होती भी हैं तो थोड़ी स्लो कम्युनिकेशंस है, ऑफ कम्युनिकेशंस है। नॉर्मल में भी कह सकते हैं, प्यार वाली उतनी बातें नहीं करते हो। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, अपने सॉरी आपके पार्टनर की उनके तरफ में क्या सोच है, ये देखते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ में यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो या लव पर्सन हो, थर्ड पार्टी की तरफ में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो ग्रीफ पेन सोरो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं, भले ही आपके फर्स्ट कार्ड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीजों को गिव अप या चलो थोड़ा एडजस्ट या किसी भी तरह से थोड़ा समझाऊं गुस्सा करके, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल रिग्रेट हो रहा है कि क्यों है इस रिश्ते में। मिल क्या रहा है, फेलियर्स, डिसअपॉइंटेड दिखते हैं। और क्या कार्ड्स में नेक्स्ट प्रिपरेशन कुछ कर रहे हैं, ये कुछ तो कहूंगी कोई एक्शंस कुछ तो प्रिपेयर कर रहे हैं कि मेरे को ये करना है, इस वे में करना है, अपने लिए सोच रहे हैं ज्यादा, ना तो आपको लेके बहुत ज्यादा, ना तो इधर कुछ ज्यादा बेचैनी है। बेचैनी है भी तो वो बहुत हो गया, अब अपनी बारी, ये दिमाग ज्यादा चला रहे हैं, उस तरफ में भी आपके रिश्ते में भी। एंड इस तरफ की तरफ अगर कहूँ तो थोड़े से ये ट्रिकी भी हो रहे हैं, किस वर्ड को कहाँ इम्पेक्ट करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से एक्ट करना है, वो बखूबी पड़ा है। कहाँ पे कौन सा जिद करनी है, जो आपकी तरफ में भी पहले थोड़े से ज्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे थे, फिलहाल यहाँ भी अपनी पकड़ को बना के रखे हैं कि इनकी बातों को सुनी जाए, इनको कोई डाउन ना करे। तो अंदर ही अंदर तो पूरी कहूंगी डाउन है, लेकिन लोगों के सामने एक्ट बहुत बोल्ड होके कर रहे हैं, तो बोल्डनेस दिख रही है। थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीजों पे भी इनका बहुत ही ध्यान दिख रहा है इस तरफ में, अगर ये रहते भी हैं जो भी हैं तो स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रिकी भी कहते हैं इसे, ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हैं कि कुछ करूं जो थोड़ी और अलग वे में मेरे फेवर में कुछ चीजें हो जाएं। बीते 8 दिनों में, अगर 8-10 दिन कह सकते हैं या हफ्ते कह सकते हैं, इन्होंने थोड़ा सा इस तरफ में जब भी सोचा या रहा तो कहूंगी एंजाइटी बड़ा दिखा इनका, बट फिलहाल थोड़े से रिकवर किए हैं खुद को, बोल्ड किए हैं। एंड बोल्डनेस में कोई एक्शंस कोई ट्रांजिशंस ये 1 दिन बाद भी या 1 हफ्ते के भी अंतराल में अगर कहूँ तो चीजें हो सकती हैं कि ये करेंगे। हम्म, कुछ चीजें बदलेंगे, चाहे पॉजिटिव वे में या मतलब जो इनको करेक्ट लगता है ना तीसरे की तरफ में, वो उस वे में रहेंगे। वो चीजें मैं कहूंगी दिख रही हैं, क्योंकि बहुत हो गया डिप्रेशन, बहुत हो गई ना, तो आपके तरफ में अब ये डिप्रेस रहना चाहते हैं, गुस्सा है तो क्लियर करना चाहते हैं जो भी चीजें हैं, बट इधर कहूंगी बहुत प्लान्ड वे में कुछ चीजें कर रहे हैं। एंड इनका इस तरफ की सोच में अगर कहूँ तो 8-10 दिन तो बहुत ही भारी गया है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है, पहले आपके तरफ में देखते हैं आउटकम क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम एनर्जीज। पेज ऑफ कप्स, देयर इज अ फीलिंग्स, देखो मैं कह रही हूँ ना, इमोशंस जो पुराने अगर कुछ गिफ्ट उपहार या कुछ भी इनके लिए अगर किया है इमोशनली, तो कहूंगी वो चीजों की सोच है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, चाहे जितना भी ये सख्त हो, ऊपर से अंदर से थोड़े से मोम की तरह है। इधर भी कहूंगी मोमपन दिखता है, लेकिन ऊपर सख्त करके रखें कि मेरे को कोई डाउन ना कर सके। देखते हैं इधर क्या है, आउटकम इमेजेस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल्ड, जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां नहीं करेंगे। इस तरफ में तो बिल्कुल नहीं, बट यहाँ पे देखो प्यार की कार्ड है, देयर इज अ फीलिंग्स, बट यहाँ पे स्वॉर्ड्स की कार्ड है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन गलतियां नहीं करना चाहते, कुछ चीजें हैं जो पास्ट में की हैं अभी प्रेजेंट में उसको दोहराना नहीं चाह रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, सोच में क्या चेंजेस है, क्या होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। पेज ऑफ कप्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, कुछ विश, कुछ दुआएं, कुछ चीजें आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्कआउट कर सकती हैं। कई लोगों के लिए केसेस में कहूँ तो अच्छे मोमेंट हो सकते हैं, कुछ टाइम के लिए एंजॉय करो, या इनकी कुछ विश दुआएं पूरी हो, या ये जो चाह रहे हैं उस तरह का कोई एक्शन लें, तो शायद कुछ चीजों में हीलिंग पॉइंट दिख रहा है। एंड देयर इज अ समथिंग कि ट्रांजिशंस कुछ बदल रहा है, तो आपके तरफ की सोच में मुझे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए कुछ लविंग कम्युनिकेशंस भी कुछ लोगों की केसेस में हो, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं इधर क्या है। 4 ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, बट कुछ वर्कआउट या कोई तीसरे इंसान को किसी से हो सकता है कुछ चीजें कन्विंस कराएं, जो थर्ड पार्टी है उसके तरफ में कुछ किसी से हेल्प लेके कुछ कन्विंस कराएं, कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ट्रिक्स आजमाते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ में, कुछ ना कुछ, चाहे वो घर परिवार का हो या फिर जो भी इंसान है प्यार का हो, देयर इज समथिंग। एंड आपके तरफ में भी कोई चीजें ये कर सकते हैं, हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके पर्सन को ना करियर वाइज कुछ चीजें अचीव हो सकती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि दोनों की तरफ में अगर कहूँ चीजें दिख रही हैं कि इनके करियर में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है कि इनको मिले। देखते हैं थर्ड पार्टी जो भी है ना उनकी प्रेजेंट देखते हैं कि क्या है, जो भी घर परिवार का हो या फिर लव पर्सन हो, फ्रेंड हो, थर्ड पार्टी की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी जो भी है उनकी एनर्जीज बताएं। पेज ऑफ कप्स, सो इमोशंस सो फीलिंग्स, ये चाह रहे हैं कि सामने वाला इनको प्यार से कुछ अप्रोच करे। डेथ एंड रिबर्थ, देयर इज अ जर्नी, कि एक न्यू बिगिन हो, नई फेजेस हो, एंड बातचीत करने का मन कहूंगी तीसरे का बहुत ज्यादा, ये एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, मन बहुत ज्यादा है कि सामने से ही कुछ चीजें हो एंड ढंग से बात हो, मतलब बेढंगे ढंग से नहीं कि कुछ भी बोल दिया। ये थोड़े से इमोशंस में है, कुछ चीजें रिबर्थ करना चाहते हैं, कुछ चीजें समझाना चाहते हैं। एलिगेशंस आपके पर्सन ने भी हो सकता है इनके ऊपर में लगाई है या कई ऐसी बातें गुस्से में कही है, तो चीजों से भी ये कहीं ना कहीं थोड़े से खामोश हो गए हैं। ये तो कहूंगी थोड़ी सी खामोशी है इनकी एनर्जीज में, एंड रुकावटें हैं, कोई एक्शंस नहीं। देखो आपके पर्सन ही कुछ एक्शंस लेंगे, बट इनके तरफ से जीरो लेवल ऑफ एक्शन, इमोशंस, थोड़ा सा समझो इन्हें, टाइम दो। एंड या फिर देखो ये बाहरी ये तीसरा इंसान जो भी है ना, किसी अदर किसी पर्सन से या फिर वर्किंग एरिया में थोड़ा सा ये परेशान हो रहा है, अगर ये कोई काम करता है तो उसमें भी इनकी थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है एंड परेशानी दिख रही है। मनी वाइज थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, जगलिंग फैक्टर चल रहा है थर्ड पर्सन का। बीते कुछ टाइम में हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, इनके लिए केयर की, परवाह की, जितना कर सकते थे वो किए, पेशेंस रखा। फिलहाल कहूंगी पेशेंस इतना ही है कि बस सामने वाला मेरे से ढंग से बात कर ले, मेरे से कोई गलतियां ना हो, इतनी हद तक कहूंगी कोई पेशेंस रख रहे हैं। इन फ्यूचर इनको लग रहा है कि इट विल बी फाइन, फाइन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझ समझ लेंगे पर्सन। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस तो अगेन कहूंगी दिख रही है। तो तीसरे की सोच मुझे उतनी नेगेटिव तो नहीं, डरी हुई जरूर कह सकती हूँ, पता नहीं जिस भी कारणों से हो, लेकिन थोड़ी सी डर दिखता है किसी चीज का खोने का, कुछ भी। या फिर अगर ये आपको जानते हैं तो आपसे भी कह सकते हो, तो किसी ना किसी तरह का तो ये कुछ तो है जो ये झूठ बोलेंगे रिसेंट में, ताकि आपके पर्सन की भावनाएं इनकी तरफ में थोड़ा सॉफ्ट हो एंड कलेश ना हो। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। कुछ ना कुछ तो झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं, एंड हाँ अगर आपके पर्सन भी कुछ चीज़ों में झूठ बोलेंगे तो इनकी इंट्यूशंस बहुत ही हाई हैं समझने की, तो ये समझ लेंगे। पैसों की फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, पैसों की पकड़ बनाना चाहते हैं, सोसाइटी में अपने नाम छवि को खराब नहीं करना चाहते हैं, ट्रांजिशंस चाहते हैं। तो आने वाले कुछ टाइम में इनकी भी सोच में चीज़ें दिख रही हैं कि बेटर जर्नी, बेटर वे में, एंड लोगों के इर्द गिर्द भी इनकी एक नेम फेम पोजीशंस हाई रहे। तो पैसे के रिगार्डिंग बहुत कुछ सोच रहे हैं, करियर के रिगार्डिंग भी सोच रहे हैं, एंड आपके पर्सन के साथ में एक नॉर्मल कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं, लड़ाई की सीन नहीं क्रिएट करेंगे, भले ही ये झूठ भी बोलेंगे तो भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये भी कुछ हद तक में झूठ बोल के चीजों को बैलेंस करना चाहेंगे, बट आपके पर्सन भी अगर झूठ बोलते हैं तो ये उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। आई थिंक इनको लग रहा है किसी तरह से बैलेंस किया जा सकता है कुछ चीजों को, तो उस वे में रहेंगे ये, काफी स्मार्ट है। चलिए देखती हूँ, बट एक बात तो है कि प्यार की अगर ये है तो कहूँगी ये इंसान भी इमोशंस में, प्यार में इनको प्यार करते हैं आपके पार्टनर को। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। टेक एक्शंस नाउ, कुछ है जो एक्शंस कुछ लेने की या उस तरह से कम्युनिकेट नॉर्मल वे में करने की जरूरत है, कुछ बातचीत को बढ़ाने की जरूरत है। तो होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी ये जनरल है, बट अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।